देखिए, ज्योतिष में राशियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राशियां आपकी मानसिक स्थिति के बारे में और आपकी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट बता देती हैं। राशियों को और गहराई से समझने के लिए इनके नक्षत्र को भी देखा जाता है। हम आपको ब्रीफली बताते हैं, मोटे तौर पे बताते हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, स्काई एलिमेंट का प्लेनेट है। दो राशियों के स्वामी हैं बृहस्पति, धनु और मीन। धनु राशि बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि बृहस्पति की जल तत्व की राशि है। दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं, धनु के भी और मीन के भी। बृहस्पति धनु राशि में ज्यादा मजबूत होते हैं। धनु को बृहस्पति की ज्यादा निकट राशि माना जाता है और शक्ति के लिहाज से धनु बड़ी ताकतवर राशि है, धनु ऊर्जावान राशि है। मीन जो है ये सौम्य राशि है। मीन के अंदर वाटर एलिमेंट होता है, तो ये सॉफ्ट, केयरिंग और चिकित्सा की राशि मानी जाती है। धनु का मतलब एग्रेशन होता है, धनु का मतलब युद्ध होता है, नेतृत्व होता है। मीन का मतलब सॉफ्टनेस होता है। देखिए, बृहस्पति की जो धनु राशि है उसके स्वामी तो बृहस्पति ही हैं और धनु वालों के लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए धनु राशि वालों के जीवन में सूर्य इनको भाग्यवान बनाता है, सूर्य इनको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है। धनु राशि वालों के पास साहस, ज्ञान, गणना और नेतृत्व का गुण होता है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, यानी जो युद्ध करने को तैयार है, जो युद्ध की मुद्रा में है। तो इस राशि के लोग अक्सर सेना में या पुलिस में देखे जाते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। धनु वालों के अंदर नेतृत्व की ताकत बहुत जबरदस्त होती है और धनु वाले कठिनाइयों से जूझते भी बड़े ताकतवर तरीके से हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, अपनी जबान पर लगाम नहीं रख पाते, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, जिस चक्कर में अक्सर इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। धनु राशि के लोगों को सलाह लेकर एक माणिक्य पहनना चाहिए और धनु राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। यानी धनु वाले प्रातः काल उठ करके स्नान करके अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो है मीन और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। लेकिन याद रखिए, धनु बृहस्पति के ज्यादा करीब है, मीन उतना करीब नहीं है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपके जीवन में बृहस्पति की भूमिका तो होगी ही, लेकिन चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होगी। मीन राशि वालों के पास ज्ञान, ग्लैमर,
कला और शिक्षा का गुण होता है। मीन वाले ज्ञानी होते हैं। ग्लैमर के फील्ड में, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिव क्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। मीन वाले बड़े अच्छे हीलर होते हैं, यानी मीन वाले दूसरों की बीमारियों को, दूसरे की समस्याओं को दूर करने की योग्यता रखते हैं। और मीन वालों के साथ एक बात ये भी है कि मीन वाले अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मीन वालों की मुश्किल ये है कि ये अक्सर युवावस्था में भटक जाते हैं। प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी बड़ी सफलताओं को कम कर देते हैं। बाद में मीन वालों को जब सही डायरेक्शन मिलता है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिलता है, तब ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। मीन वालों की दो बड़ी समस्या है। पहला, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा, मीन वालों के साथ अगर कहीं शुक्र का कनेक्शन आ गया तो दिखावे में, फोकस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीन वालों को सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए और जितना संभव हो, अगर ये भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि मीन है तो इमोशनल ट्रॉमा से बचिए, बेवजह की चिंताएं मत करिए, और अगर पेट की हार्मोन्स की कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा। देखिए, अगर आपकी राशि धनु है तो कुछ खास तरह की समस्या, रिश्तों के टूटने की, दुर्घटना की, चोट चपेट की, करियर के उतार चढ़ाव की, ये समस्या आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो अगर आपकी राशि धनु है और करियर में दिक्कतें हैं या जीवन में दिक्कतें हैं तो क्या उपाय करें? धनु राशि वालों को हमेशा उतार चढ़ाव से और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। धनु राशि आकस्मिकता वाली राशि मानी जाती है। धनु राशि को जैमिनी ज्योतिष में बहुत डेंजरस राशि माना जाता है। सडन चीजें जीवन में पैदा कर देती है। तो अगर धनु वाले जीवन की मुश्किलों से निकलना चाहते हैं तो इनको नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप ज्यादा से ज्यादा करना इनके लिए लाभकारी होगा। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो कुछ विशेष तरह की समस्या आपके जीवन में आ सकती है। ज्यादातर मीन राशि वालों को इमोशनल प्रॉब्लम से बचना चाहिए, भावनात्मक समस्याओं से, क्योंकि जब ये ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो इनके साथ सपोर्ट करने वाला, इनको इमोशनली हैंडल करने वाला आमतौर पर कोई नहीं होता। ये करियर में जितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, आइसोलेशन उतना ज्यादा होगा। अक्सर मानसिक तनाव की वजह से, मन की चिंताओं की वजह से मीन वाले कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः।
इस मंत्र का रोज सुबह जप करिए। सलाह लेकर एक पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए, आपको बैलेंस कर देगा ये। और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो मुख्यतः अगर आपकी राशि मीन है तो आपको अपनी भावनात्मक चीजों पर काम करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन से बचिए और थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएं, थोड़ी पूजा उपासना करें तो मन को अंदर से शक्ति मिलेगी, मन को अंदर से ताकत मिलेगी। देखिए, बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। दोनों के स्वामी हैं बृहस्पति। लेकिन यहां पर जो मीन राशि है वो बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि मीन राशि में आकर के बुध बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। बुध की नीच राशि है मीन राशि, यानी अगर बुध का संपर्क हुआ मीन राशि से तो बुध अत्यंत कमजोर होगा और कमजोरी में आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है। शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो शुक्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अगर किसी की कुंडली में भी मीन राशि से शुक्र का संपर्क होता है या शुक्र का संबंध बनता है तो शुक्र के जो गुण हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है, ग्लैमर है, सुख है, आनंद है, वो उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। हालांकि देखिए, मीन राशि के 3 नक्षत्र भी हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन तीनों में भी थोड़ा फर्क आता है, लेकिन याद रखिए कि मीन राशि से अगर शुक्र का संबंध होगा कुंडली में आपके, तो आपको ग्लैमर, नाम, यश, कंफर्ट, आराम, लग्जरी, बढ़िया मकान, बढ़िया वाहन, ये सब मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि शुक्र को मीन राशि बहुत प्रिय है। और शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत ताकतवर हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।